अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ। आज है मेरा ट्रैवल व्लॉग। हम जा रहे थे पाकिस्तान ईद के लिए और समर वेकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे समर वेकेशंस भी हो गई हैं और बड़ी ईद भी आने वाली है। तो यहाँ पे बच्चे भी बिल्कुल रेडी थे और सामान भी जो है वो हमारा आधा नीचे जा चुका था और आधा जो है वो ट्रॉली में रख के हम नीचे लेके जा रहे थे। तो जो है हम लोग जो है ट्रैवल के लिए बिल्कुल रेडी थे और बस हम घर से जो है वो निकल रहे थे। टैक्सी को जो है वो हमने कॉल कर दी थी, टैक्सी बुक करके मंगवा ली थी, क्योंकि सामान ज़्यादा था तो इसलिए बड़ी टैक्सी मंगवाई थी और छोटी टैक्सी में हमारा सामान पूरा नहीं आता, तो इसलिए जो है 4x4 मंगवाई थी और वो हमारा जो है वो बाहर वेट कर रही थी। तो बस हमने जो बिल्डिंग के हेल्पर्स थे उनसे थोड़ी हेल्प ली और उन्होंने हेल्प की हमारा सामान रखने में। तो यहाँ पे जो है वो बैग जो है लेके जा रहे थे। एक बैग था और 2 बड़े कार्टन्स थे तो वो रखने के लिए। तो यहाँ पे ये है कि एक कार्टन जो है वो ऑलरेडी दोनों इतने बड़े होते हैं, तो एक हमें आगे रखना पड़ा और 2 जो हैं बैग और एक कार्टन हमें पीछे रखना पड़ा, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा होता है तो लेके जाना, बच्चों के कपड़े ये वो, फिर किसी न किसी की कोई चीज़ चली जाती है साथ, तो करते करते लगेज जो है ना वो हमेशा ज़्यादा हो जाता है। पीआईए का हम हमेशा इसलिए टिकट करवाते हैं कि 32 केजी वो हमें अलाउ करता है, लेकिन बाकी एयरलाइंस ने बहुत कम कर दिया है। एमिरेट्स जो है वो पाकिस्तान के लिए 25 अलाउ करता है और एयर ब्लू 20 अलाउ करता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हमें पीआईए मिल जाए। पीआईए अभी तक हमें काफ़ी अच्छा लगेज दे देता है वेट के लिए। तो बस यहाँ पे हम जो है वो दुबई एयरपोर्ट जो है वो पहुँच गए थे। अभी जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुई थी ऑलरेडी के, क्योंकि समर वेकेशंस आगे हैं और ईद की वजह से काफ़ी रश बढ़ चुकी है, तो आप एयरपोर्ट 5 घंटे या 4 घंटे पहले पहुँचे। तो हम तकरीबन 3.5 घंटे पहले पहुँचे थे, क्योंकि बच्चों के साथ इतना पहले आके और फिर इतना वेट करना जो है ना वो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे गाड़ी से सामान निकाल के जो है ट्रॉली में रखने में ना इतनी पसीने आ गए थे, इतनी शदीद गर्मी थी, क्योंकि दिन के 1:30 बजे जो है हम घर से निकले थे। उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो अपना लगेज रख के वेट कर रहे थे। 2 दिरहम आप इसमें डालते हैं और आपका जो है ना वो वेट बताता है, 1 बाय 1 आप एक पीस रखते जाते हैं। तो ये एक तो हमारा 32.4 था, लेकिन बैग भी हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया था और दूसरा कार्टन भी हमारा ज़्यादा था। तो पीआईए वालों से हमने काफ़ी बात की कि शायद, क्योंकि एक में भी 2-3 केजी ज़्यादा था, दूसरे में भी 2-3, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये बेल्ट ही स्टॉप हो जाते हैं 32 केजी से अगर ऊपर बैग हो तो अलाउ नहीं है, तो हम लोग यहाँ से आपको अलाउ नहीं कर सकते अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा है। तो बस फिर हमें छोटा कार्टन लेना पड़ा और वो हमने उससे छोटा कार्टन एक और बना लिया, क्योंकि घर से तो गाड़ी में रखने का प्रॉब्लम था। यहाँ से ये है कि वो लगेज एरिया में आगे चला जाएगा, तो फिर इस्लामाबाद जब पहुंचेंगे तो फिर देखा जाएगा कि क्या करेंगे। यहाँ से एक छोटा कार्टन हमने 7-8 केजी का एक और बना लिया था। चेक इन पे बहुत ज़्यादा रश हो गई थी, बहुत ज़्यादा जो है लाइन लगी हुई थी। आधा घंटा हमें यहाँ वेट करना पड़ा। फिर अल्लाह अल्लाह करके हमारी जो है वो बारी आ गई थी और बच्चे जो हैं वो सुपर एक्साइटेड थे कि इसके बाद जो है हम एरोप्लेन में जाएंगे और हम जो है वो दादू के घर जा रहे हैं। तो यहाँ से बस हमें बोर्डिंग पासेस मिल गए थे। सामान से शुक्र किया कि जान छूटी, उसको हमने बस वो आगे चला गया था और अब हम जा रहे थे आगे पासपोर्ट कंट्रोल्स की तरफ। हैंड कैरी जो है वो हम ज़्यादातर जो है वो कोशिश करते हैं अवॉइड करें कि हमारे पास कोई हैंड कैरी ना हो, क्योंकि हस्बैंड के पास लैपटॉप बैग होता है, मेरे पास बेबी बैग और अपना पर्स होता है। क्योंकि बेबी बैग में अब तो थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो है वो कपड़े रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ भी गिरा दें गंदा हो जाए, और थोड़ा बहुत इनका खाने पीने का चीज़ें रख लेती हूँ। तो बस पासपोर्ट कंट्रोल से और चेकिंग से गुजरने के बाद अब हम जो है वो गेट्स की तरफ जा रहे थे। यहाँ से आगे जो है वो सारे गेट स्टार्ट हो जाते हैं। दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, चल चल के पहले हम थक जाते थे, लेकिन थैंक्स टू मेट्रो अब बहुत कम चलना पड़ता है। अब बहुत जो है रिलैक्स हो गया है, वरना पहले मेट्रो नहीं होती थी, आज से 5-6 साल पहले तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था, पाँव दुख जाते थे। तो यहाँ पे हम जो है वो मेट्रो के लिए आ गए थे। मेट्रो जो है वो ऑलरेडी खड़ी हुई थी, तो बस यहाँ पे हम मेट्रो पे बैठे हैं। मेट्रो जो है वो अब हमें सीधा जहाँ गेट्स का एरिया है वहाँ तक ले जाएगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट का ट्रैवल तो मेट्रो में, आप ये सोचें कि मेट्रो कितनी स्पीड में जाती है और 5 से 10 मिनट जो है वो हमें मेट्रो में लगते हैं। तो यही हम जो पहले चल के जाते थे तो कितना चल के जाना पड़ता था। इसीलिए अगर हम पाकिस्तान से मम्मी वगैरह या किसी को भी बुला रहे हों ना, जो थोड़े एज में वो चल नहीं सकती या ट्रैवल प्रॉब्लम होती है, तो हम कोशिश करते थे कि उनको शारजा एयरपोर्ट मंगवाएं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना चलना कम पड़ता था। दुबई एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था, तो इसलिए हम जो है ना उधर बुलाते थे। लेकिन अब जो है वो मेट्रो की वजह से काफ़ी आसानी हो चुकी है, तो अब ये होता है कि इतना चलना नहीं है, बस सीधा आप जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल से निकल के ऊपर आते हैं और आगे मेट्रो होती है। मेट्रो पे आप बैठते हैं और मेट्रो आपको सीधा मेट्रो ट्रेन आपको गेट्स वाली तरफ ले जाती है। तो यहाँ पे जो है बस हम जो है वो स्टेशन पे पहुँच चुके थे यहाँ पे मेट्रो ट्रेन के, और यहाँ से बस मेट्रो से निकल के सीधा आपने गेट्स की तरफ जाना था।
बस यहाँ से हमने नीचे जाना था और नीचे जाके सीधा जो है आगे ड्यूटी फ्री शॉप शुरू हो जाती हैं। अगर आपने यहाँ से शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ये सारा नीचे जो है ड्यूटी फ्री स्टार्ट हो गया है। यहाँ से अक्सर ही यूके और अमेरिका और यहाँ की फ़्लाइट्स आती हैं ना, तो उनका दुबई में स्टे होता है। अगर पाकिस्तान जा रही हैं तो दुबई में स्टे होता है कुछ घंटों का। फिर यहाँ से दुबई के पैसेंजर्स भी बैठते हैं पाकिस्तान के लिए और वो जाते हैं, तो वो लोग ड्यूटी फ्री में घूम फिर के अक्सर ही लोग यहाँ से परफ्यूम, चॉकलेट्स, ये चीज़ें ज़रूर बाय करते हैं। लेकिन ड्यूटी फ्री बाहर की निस्बत काफ़ी महंगा है। यहाँ पे आपको काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। अगर बाहर कोई चीज़ आपको 100 में मिल रही है तो ड्यूटी फ्री में आपको 200-250 में मिलेगी। तो यहाँ पे हम बोर्ड पे टाइम चेक कर रहे थे। अभी 5:30 पे ही हमारी फ़्लाइट थी और अभी हमारे पास जो है वो 1.5 घंटा बचा हुआ था। हमने कहा गेट्स पे क्या जाएंगे। सुबह भी जो है हमने जल्दी जल्दी बस सैंडविच बनाए थे, जो घर में थोड़ा बहुत बचा रह गया था, थोड़े बहुत स्लाइसेस, थोड़े एग वगैरह, तो उसी से हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया था। तो इस टाइम सबको भूख लग रही थी, तो हमने कहा अब चलते हैं। ऊपर ही फूड कोर्ट है सारा यहाँ दुबई एयरपोर्ट का, तो ऊपर जाके कुछ खा पी लेते हैं। इस तरह टाइम भी गुजर जाएगा और बच्चे भी जो हैं वो ज़्यादा तंग नहीं होंगे। हम फूड कोर्ट पे आ गए थे। फूड कोर्ट पे जो है आपको हर किस्म का खाना मिल जाता है। डोनट्स वगैरह है, क्रिस्पी क्रीम्स है, KFC है, मैकडोनल्ड है, जो आप खाना चाहते हैं वहाँ खा सकते हैं। तो हम बस KFC पे ही आ गए थे क्योंकि बच्चे वही जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हमने कहा एटलीस्ट कुछ पेट भर के खा लें, क्योंकि जहाज़ का खाना ऐसा होता है कि कम ही बच्चे शौक़ से खाते हैं और फिर इतना उनको जो है ना कोई शौक़ नहीं होता खाने का। तो यहाँ पे हमने कहा चलें टाइम पास भी हो जाएगा और बच्चे जो है ना वो खाना भी खा लेंगे। हमें ख़ुद भी भूख लगी हुई थी, तो यहाँ पे जो है हमने कहा कि हम सब खाना ले लेते हैं। तो बस बच्चों को टेबल पे बिठा के यहाँ पे हम खाना ऑर्डर करवा रहे थे और टेबल जो है वो उसका व्यू बड़ा अच्छा था, सीधा जो है ना रनवे की तरफ उसका व्यू था। और बच्चे जो है ना ऑर्डर आने तक जो है यहाँ पे एरोप्लेन को आते जाते देख के काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे। तो बस थोड़ी देर में जो है वो हस्बैंड जो है वो ऑर्डर वहाँ से रिसीव करके ले आए थे। यहाँ पे हमने बैठ के जो है वो अपना खाना खा रहे थे। यहाँ पे हमने एक माइटी जिंगर मील ले लिया था, एक हमने जो है वो ट्विस्टर सैंडविच में खाती होती वो लिया था और एक डिनर मील ले लिया था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर चिकन ही शौक़ से खाते हैं। मैकडोनल्ड में क्योंकि सिर्फ बर्गर्स ही मिलते हैं तो बच्चे जो है ना वो नगेट शौक़ से खाते नहीं हैं और बर्गर जो है ना वो थोड़ा बहुत ही बस बाइट्स लेके ना आधा आधा छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जो है बस हस्बैंड ने अपने लिए जिंगर बर्गर ले लिया था, मैंने ट्विस्टर, और बच्चों के लिए हमने चिकन मंगवा ली थी। तो बच्चे तो ज़्यादा चिकन और फ्राइज़ ही खाते हैं और साथ में उनके लिए ऑरेंज जूस मंगवा लिया था और हमने स्प्राइट ले ली थी। बस यहाँ पे हमने अपना खाना जो है वो एंजॉय किया। उसके बाद हम वापस नीचे आ गए थे। नीचे जो है वो ड्यूटी फ्री शॉप्स पे मुझे फिरने का बड़ा शौक़ होता है। मैंने कहा यहाँ पे ज़रूर जाऊँ और आपको भी टूर दूँ, लेकिन टाइम जो है वो बिल्कुल कम रह गया था, 40 मिनट रह गए थे और बच्चों ने जो है वो वॉशरूम भी जाना था और फिर बोर्डिंग भी 30 मिनट पहले स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर टाइम स्पेंड किया तो वहाँ से लेट हो जाएंगे। तो फिर भी जो थोड़ी चीज़ें बाहर थी तो मैं ऐसे चेक कर रही थी, लेकिन यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं कि जो ब्रेसलेट नॉर्मली बाहर जो है ना 8-10 दिरहम का मिलता है, यहाँ ये 60-70 का बिल्कुल आम से ब्रेसलेट थे और यहाँ पे लगे हुए थे। तो जो है यहाँ पे ये कि जो लोग आते हैं बाहर से और जो शॉपिंग ना की भी हो या दुबई से कुछ लेके जाना चाह रहे हो, जिनकी स्टे होता है फ़्लाइट का बीच में दुबई में, तो वो यहाँ से जो है वो शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि उनको बाहर जाना अलाउ नहीं होता। तो इसलिए वो फिर ड्यूटी फ्री शॉप से ही जो है वो कर लेते हैं। यहाँ आपको सारे जो है ना परफ्यूम्स और हर चीज़ मिल जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम बस गेट्स की तरफ जा रहे थे। हमारा D4 गेट था और D4 गेट पे हम बस जब पहुँचे तो बस 30 मिनट ही रह गए थे। हम हार्डली 10-15 मिनट ही बैठे थे और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। बच्चे जो हैं वो तब तक टैब पे यहाँ कार्टून देख रहे थे और फिर तभी साथ ही मैंने इनके 1-2 गेम्स डाउनलोड कर दी थी, ताकि प्लेन में ये ज़्यादा तंग ना करें, क्योंकि प्लेन में तो नेट नहीं होता। तो वहाँ पर जो है ये ज़रा गेम्स खेल के टाइम पास कर लेंगे। यहाँ पे बस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। हम तो काफ़ी आखिर में उठे क्योंकि लाइंस काफ़ी लंबी लंबी लगी हुई थी। तो हमने कहा कि पहले जो है ना लोग चले जाएं, क्योंकि आगे जाके इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि हमें जो है ना फिर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो इसलिए जो है बस फिर हम एंड पे ही जाते होते हैं जब सारे लोग चले जाएँ। तो बस यहाँ पर जो है वो टनल से गुजर के हम प्लेन की तरफ जा रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए थे प्लेन में, पता नहीं उनको शौक़ होता है बहुत ज़्यादा प्लेन में बैठने का। अजान जो है वो छोटा होता था तो पहले तो बहुत तंग करता था कि 3 घंटे मुसलसल ऐसे बंद रहना एक जगह पे, जाना वो चल फिर सकता है ना कुछ। तो अब बड़ा होता जा रहा है तो अब ज़रा एक्साइटेड भी होता है और ये होता है कि हम उसके लिए टैब में कोई गेम्स वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं ताकि जो है ना टाइम पास हो जाए। तो बस अभी हम जो है वो प्लेन सीट पे बैठ गए थे। हम तीनों की सीट साथ थी और हस्बैंड की जो है वो अपोजिट साइड पे उन्होंने सीट दी हुई थी, क्योंकि ये 3-3 सीट्स वाला जो है वो प्लेन था। To fall people, insert the flat metal buckle and pull the strap to tighten it. Front fasten like the latch. During loss of cabin pressure, oxygen mask drop automatically in front of you. Pull the mask with a jerk, cover your nose and mouth with it. Fit the mask tightly around your head by pulling the elastic straps and breathe normally. Help others in with the mask only when you want your own mask.
बस टेक ऑफ से पहले जो है वो एयर होस्टेस जो है वो सिक्योरिटी मेयर्स की जो डेमो देती हैं, बस उन्होंने वो दिया और उसके बाद जो है प्लेन जो है वो हमारा टेक ऑफ हो गया। और टेक ऑफ जो है वो करते ही जो है ना हम जो है वो आसमान पे आ गए थे और दुबई को हमने किया अल्लाह हाफिज़। जाने की जितनी एक्साइटमेंट होती है वापस आते वक्त उतना ही जो है ना वो होता है कि अच्छा फिर वही रूटीन, वही घर, वही सब कुछ। पाकिस्तान जाने की एक्साइटमेंट होती है कि सब रिश्तेदारों से मिलेंगे, सब अपने वहाँ पे हैं, थोड़ा जो है ना वो वकेशन टाइम होता है तो आप थोड़ा घूम फिर रहे होते हो कि वापस फिर उधर ही गर्मी में जाना है, घर में बंद रहना है, मतलब मॉल्स हैं और बस वही लाइफ रह जाती है यहाँ दुबई में। तो पाकिस्तान में थोड़ी एक्साइटेड होते हैं हम कि थोड़ा आउटिंग भी करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज चले जाते हैं, तो जो है काफ़ी एक्साइटमेंट होती है वहाँ जाने की। तो बच्चों को जो है वो काफ़ी समर वेकेशन जो है वो 2 मंथ्स की थी, तो इसलिए इस दफ़ा जो है वो हम लंबे टाइम के लिए जाएंगे और 2-1 महीने अच्छे वहाँ पे गुजारेंगे, अच्छे स्पेंड करेंगे और मज़े के व्लॉग जो हैं वो आपके लिए भी आते रहेंगे। तो बस जहाज़ में यहाँ पे जो है ये टैब पे खेलता रहा, इतना जो है इसका टाइम पास करने का बेहतरीन तरीका यही था कि 2-3 गेम जो है ना ये लोग खेलते रहे। उसके बाद जो है उन्होंने किड्स मील पहले ही दे दिया था। किड्स मील जो है ऐसे तो बच्चों के सबका पेट भरा हुआ था, खाना खाया हुआ था, लेकिन वो दे गई, इन्होंने भी कप केक देखे तो बस कप केक खाने के लिए ये तैयार होते हैं हर टाइम, चाहे जितना भी पेट भरा हुआ हो। चिप्स हो गए और कप केक्स हो गए, इनका डिपार्टमेंट जो है ना पेट में इन लोग के अलग से बना हुआ होता है कि ये जो है ना ये कोई अलग ही पोर्शन होता है, कितना ही पेट भरा हुआ हो ना ये चीज़ों से बच्चे बाज नहीं आते। तो बस 2 किस्म के कप केक थे, एक पांडा शेप में था, दूसरे की हमें कोई शेप समझ नहीं आई, साथ में एक क्रीमी पास्ता था और 3 नगेट्स साथ में दिए हुए थे। अजान तो गेम में इतना मगन था कि उसको पता ही नहीं चला कि कब मील आके लगा। वो तो इनाया ने उसको बताया कि मील आ गया है, तो उसको भी बस यही था कि पहले मुझे कप केक खाना है पांडा वाला। तो नगेट्स वगैरह सब छोड़ के इन्होंने जो है ना पहले कप केक खाए, उसके बाद बस ये दोनों तो है वो गेम्स खेलते रहे और मैं जो हूँ ना थोड़ी देर बस जो है सो गई थी क्योंकि काफ़ी नींद आई हुई थी। कल लास्ट डे भी पैकिंग के करके हम बहुत लेट सोए थे, तो बस सुबह जल्दी उठे थे दोपहर को निकलने की वजह से, तो इसलिए जो है ना मैंने कहा थोड़ी देर तो मैं तो सो जाऊँ। मैंने बिग वाला मील नहीं लिया था क्योंकि हम लोग खाना खा चुके थे, तो ऐसे ही सिर्फ मील ले के ज़ाया करने वाली बात थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। इसलिए मुझे नहीं पता कि बड़ों को उन्होंने क्या मील दिया था। तो जो है ये देखें हम थोड़ी देर में बादलों से ऊपर थे और इतना प्यारा व्यू आ रहा था इस टाइम पे, और बस उसके बाद मैं सो गई थी, कुछ भी शूट नहीं किया। जब जहाज़ लैंड हुआ तो तब मैं उठी, तो ये देखें वेलकम टू पाकिस्तान, हम आ गए हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे जो है हम लैंड हो चुके थे। टेम्परेचर जो है यहाँ पे भी 32 डिग्री था क्योंकि इस्लामाबाद में काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन यह है कि बस पाकिस्तान लैंड होते ही ना एक पाकिस्तानी वाइब्स आने लगी थी और एक अच्छी खुशबू और मज़ा आने लग गया था कि हम पाकिस्तान आ गए हैं। तो ये है जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट। बच्चे यहाँ से बड़े एक्साइटेड थे कि अब हम जो है ना वो दादों के घर जाने वाले हैं, लेकिन अभी भी हमारा आगे का सफ़र रहता था। एयरपोर्ट से निकल के भी हमें आगे 2-3 घंटे का सफ़र तय करना था। तो बस यहाँ पासपोर्ट कंट्रोल से एग्ज़िट स्टैंप लगाने के लिए हम लोग लाइन पे खड़े हुए थे और बस यहाँ से एग्ज़िट स्टैंप लगाते ही नीचे हमें कन्वेयर बेल्ट पे जाके अपना सामान पिक करना था। यहाँ पे ये रोला बहुत होता है कि हमेशा सामान जो है वो काफ़ी लेट आता है और कन्वेयर बेल्ट पे ही ना हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सामान आ ही नहीं रहा होता, तो हमें बहुत देर वेट करना पड़ता है। जितना जल्दी हम एयरपोर्ट से फ़ारग हो जाते हैं यहाँ पे आके हम उतना ही स्टक हो जाते हैं और बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कन्वेयर बेल्ट के साथ ना इन्होंने ट्रेडिशनल आर्ट पाकिस्तान का लगाया हुआ था, जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रक जो होते हैं ना उन पर लगा होता है ना, उस तरह का आर्ट इधर पूरी दीवार पर बना हुआ था। तो बस हस्बैंड जो है वो ट्रॉली ले आए थे और ये दोनों जो है ना काफ़ी थके हुए थे, तो बस इनका बस नहीं था कि कहीं हम बैठ जाएं। तो कभी ये ट्रॉली पे बैठ रहे थे, कभी ये कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ के बैठ रहे थे। तो सामान जो है वो 20-25 मिनट इंतज़ार के बाद आना शुरू हुआ और वो भी पहले आधा आया फिर आधा आया, जिसमें हमारा तो ऐसे ही किस्मत ही ख़राब होती है, हमारा सबसे एंड पे आता होता है सामान कि लास्ट में जब उसने कहा ना कि ये लास्ट बैग है, तो वो लास्ट बैग हमारा ही आया था, तब जाके हमारा सामान पूरा हुआ। क्योंकि हमारे 4 बैगेज थे, तो चारों में से एक आधे में आ गया, फिर आधी देर जो है 30 मिनट वेट करना पड़ा कि लगेज ही नहीं पीछे से आ रहा था, फिर वो आया लगेज और सबसे एंड पे जाके हमारे वो लास्ट 3 बैग्स आए। तो इतनी देर हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। बच्चे भी बोर हो चुके थे कि कब हम यहाँ से निकलेंगे। फाइनली हमारा सामान आया और अब हम यहाँ से निकल रहे थे। बाय ड्राइवर भी आया हुआ था, वो इंतज़ार कर रहा था, बस मुझसे ट्रॉली जो है वो उसने ले ली थी और यहाँ पर जो है ना ये लोग गाड़ी पर सामान रख रहे थे। गाड़ी में सामान रखने के लिए हमने एक कार्टन ऑलरेडी जो है वहाँ से जो है उसमें सारी चीज़ें हमने शॉपर में पैक करके डाली थी, ताकि हमें पता था कि गाड़ी में एक कार्टन नहीं आएगा, उसको फाड़ के हमें वहाँ से सामान
निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चल रहा था, कार्टन से हमने सारे शॉपर निकाले और वो हमने डिग्गी में रखे और जो है अब हम चल पड़े थे। यहाँ से जो है कि हमें पहले जाना था अटक, वहाँ से हमने अपनी गाड़ी उठानी थी, हस्बैंड के दोस्त के पास हमारी गाड़ी थी, वो हमने पिक करनी थी। तो यहाँ से बस हमने गाड़ी पिक की, उसके बाद जो है हम लोग जो है वो हस्बैंड के साथ उस गाड़ी में आ गए और जो ड्राइवर था वो इस गाड़ी में सामान लेके हमारे साथ साथ आ गया था। तो बस हम दूसरी गाड़ी में यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे और आ रहे थे एबटाबाद की तरफ। थैंक्स टू मोटरवे एबटाबाद जो है वो अब हमें काफ़ी कम पड़ता है इस्लामाबाद से जाना, क्योंकि पहले जो है वो इंटरनल रोड्स होती थी, सारी सिटी की ट्रैफिक क्रॉस करते हुए हमें जाना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था। लेकिन थैंक्स टू मोटरवे अब हमारा 1.5 घंटा लगता है और हम पहुंच जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम हज़ारा मोटरवे जो है वो एग्ज़िट कर रहे थे, यहाँ टूल टैक्स पे करना था और उसके बाद हम पहुँच गए थे। वेलकम टू एबटाबाद। ये एबटाबाद का बाज़ार था जो कि रात के 1 बज चुके थे, तब भी जो है ना काफ़ी शॉप्स खुली हुई थी और काफ़ी लोग नज़र आ रहे थे, क्योंकि अब गर्मियाँ हो गई हैं तो काफ़ी देर तक शॉप्स खुली रहती हैं। तो बस ये हम पहुंच गए थे घर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और नए नए व्लॉग का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।